सभी को जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी महाराज की। तो कुछ ज्ञान की बातें हमारे अंकल जी बताएंगे। हाँ जी अंकल जी बोलिए। तेरी सत्ता के बिना प्रभु होता न मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता न कोई फूल। ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है, क्योंकि खाने वाले का नाम लिखा है दाने दाने में। जब उस दाने में नाम लिखा है तभी आप वहाँ जा पाओगे, हाँ जी। वरना नहीं जा सकते। देखो, ये श्वासें बहुत अनमोल हैं, बिल्कुल। इसको श्वास को व्यर्था नहीं गमाओ, क्योंकि ईश्वर भक्ति बहुत अनमोल है, मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है। इसके लिए व्यर्थ ना गमाओ, भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा तो करना चाहिए। बिल्कुल जी। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को। आधा घंटा नहीं कर पाए तो 10 मिनट शाम को, 10 मिनट सुबह करना चाहिए। हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि ईश्वर के भक्ति के बिना ये शरीर ऐसा ही चला जाएगा। जब परमात्मा वहाँ आपका रजिस्टर खोलेंगे, हाँ जी। हाँ जी। वहाँ हिसाब देखेंगे, हाँ जी। तब आपका क्लियर होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक बात है फिर जी। आपके लिए नरक कुंड में डाल दिया जाएगा। हाँ जी। हाँ जी। अब उसमें नरक कुंड में क्या होता है? नरक कुंड कोई और नहीं होता है। हाँ जी। हाँ जी। नरक कुंड होता है केवल माँ का गर्भ। माँ का गर्भ ही नरक कुंड है। अब वो नरक कुंड में से कैसे निकलना है? जैसे कि बच्चा जब नरक कुंड में होता है तो क्या करता है? हे भगवान, मुझे इस नरक कुंड से निकालिए, जो कि मैं आपका भजन करूँगा, आपकी सेवा करूँगा, मनुष्य की सेवा करूँगा, हाँ जी। जीव जंतुओं की सेवा करूँगा। पर आके क्या करता है मनुष्य? जब उसको ध्यान नहीं रहता है, हाँ जी। हाँ जी। जब उसको याद नहीं होता है, जब तक उसको ज्ञान नहीं होता है कि मेरे माँ बाप पिता क्या है, हाँ जी। हाँ जी। तब तक तो वो ईश्वर का भजन करता है, ठीक कहता बात है मैं है। करूँगा। हाँ जी। हाँ जी। उसके बाद में जब उसको ज्ञान होता है तो क्या माँ में, पिता में लिप्त हो जाता है, परिवार में लिप्त हो जाता है, उसके बाद खाने पीने में लिप्त हो जाता है। वो कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि जब वो कॉल करके आता है तभी बाहर आता है। और जो नरक में कहते हैं, नरक की नरक में ही रह गया। जो बच्चा पैदा होने से पहले ही मर गया या पैदा होते ही मर गया, वो कहता है नरक कुंड। वो नरक में से निकलेगा नहीं। वो क्या निकला? पैदा होते ही मर गया। ठीक बात है वो जी। तो नरक से, इस नरक में से निकला, दूसरे नरक में पहुंच गया। उसके लिए तो नरक में रहना है। इसलिए भाई मेरे, ये मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है। भगवान का भजन करो और अच्छी संगत में बैठो। जैसी संगत में बैठोगे वैसा ही असर आएगा। सही संगत में बैठिए और सही गुण पाइए। तो अंकल जी ने बताया, हमारे अंकल जी ने बताया कि इंसान को भगवान का भजन करना चाहिए और अच्छी संगत में बैठना चाहिए, अच्छे विचार अपने रखने चाहिए और सभी को अच्छी बातें बतानी चाहिए। तो सभी को जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी महाराज जय की। श्री राम।